छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। इस पर 10 बड़े अपडेट आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सल अटैक में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने पिकअप गाड़ी को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी से धमाका कर उड़ाया। डीआरजी के ये जवान नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। धमाका इतना बड़ा था कि ब्लास्ट से सड़क पर 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने प्लानिंग के साथ आईईडी ब्लास्ट किया। अब नक्सलियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है। फॉरेंसिक टीम इस आईईडी में इस्तेमाल विस्फोटक की जांच करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर दुख जताया है और साथ ही गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस हमले को लेकर लगातार जानकारियां आ रही हैं। धमाके की जगह से नई तस्वीरें भी आई हैं। यह हमला कैसे किया गया, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है। कुल मिलाकर पूरे हमले के बारे में पक्की खबर मिलने में वक्त लगेगा, पर अब देश में यह माहौल है कि अब की बार नक्सलियों से फुल एंड फाइनल हिसाब होना चाहिए। बीच सड़क पर बना यह गड्ढा नक्सलियों के काराना हमले का सबूत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया। धमाका होते ही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बड़े नक्सली हमले में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। जब जवान नक्सल विरोधी अभियान से वापस लौट रहे थे और उसी दौरान पिकअप वाहन जो जवानों को लेकर वापस लौट रही थी आईईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दी गई। 11 जवान शहीद हो गए हैं, 10 जवान हैं, एक ड्राइवर जो कि पिकअप वाहन चला रहे थे समेत तमाम 11 जवानों की शहादत हुई है। और बहुत दुखद, बहुत बड़ी ये घटना है। सीधे सीधे सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। नक्सलियों ने हमला उस वक्त किया जब डीआरजी के जवान नक्सल प्रभावित इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया, दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायरतापूर्ण हमले से स्तब्ध हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। क्या है कि ये गाड़ी जो छत्तीसगढ़ पुलिस की थी वो आईडीज के नीचे आ गई। प्रेशर बम का इस्तेमाल हुआ था और 2 सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है कि अटैक क्यों हुआ था। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि पिछले महीने फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ ने रेजिंग डे मनाया था, अपना स्थापना दिवस कोर नक्सल एरिया में। नक्सली से बौखलाए हुए थे। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से खुद अमित शाह सुकमा के एक फॉरवर्ड जो सीआरपीएफ का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वहाँ वो रुके थे, उसको लेकर के भी नक्सल अपने आप को नक्सली चैलेंज मांग रहे थे और अपनी प्रेजेंस को उन्होंने दिखाने के लिए इस तरीके से कार्रवाई की है। लेकिन फिलहाल अगर हम सिर्फ मीटिंग की बात करें तो लगातार उसमें सीनियर पुलिस के ऑफिसर जो है जो पुलिस के ऑपरेशन के अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो ऑपरेशन के अधिकारी हैं और ख़ास तौर पर तमाम जो वहाँ पर किस तरीके से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, सर्विलांस सिस्टम है, उसकी मदद ली जा सकती है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उन्होंने कोई फ़ोन पर बात की, उनके लीडर्स कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ ऑपरेशन करना, ये इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले में शामिल नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को
किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों पर काबू पाना सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाते जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके में आतंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। नक्सलियों ने आज भी काराना हमले के जरिए अपना खौफ बनाने की कोशिश की। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कदम उठाती रही है। इसके बावजूद कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां नक्सली अभी भी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। आज हुए हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है। इस इलाके में पहली बार नहीं, बार बार इस माफी की घटनाएं हो रही हैं। साफ तौर पर नजर आता है कि हमने जो पुराने लेसन सीखे थे उनको नज़रअंदाज किया गया, करेक्ट SOPs को नज़रअंदाज किया गया, रोड ओपनिंग ड्रिल जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। और आमतौर पे ये कार्रवाई होती है जब हम सक्सेसफुली एक ऑपरेशन को करके वापस आ रहे होते हैं। दंतेवाड़ा में जिस जगह नक्सलियों ने हमला किया वहां अब CRPF के जवान भी भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग से IED बिछाई थी। सड़क से गुजरते वक्त गाड़ी का टायर सीधे IED पर पड़ा, जिस वजह से बड़ा धमाका हुआ। छत्तीसगढ़ से रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का रुख करेंगे। मनीष, जिस तरह से नक्सलियों ने ये कायराना हमला किया है, देश में अब एक ही सवाल उठ रहा है कि फाइनल प्रहार कब और कैसे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मल्लिका, अगर पिछले आप कुछ महीनों से देखें तो फाइनल प्रहार ही हो रहा है, क्योंकि आप याद करें कुछ दिनों पहले झारखंड में बूढ़ा पहाड़ नाम के एक एरिया को 32 साल के बाद नक्सलियों से मुक्त कराया गया था। और छत्तीसगढ़ की बात करें, जो आज के दिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, तो छत्तीसगढ़ में कुल 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां नक्सली बचे हैं और बाकी ज़िले से, बाकी एरिया से नक्सलियों को हटाया जा चुका है। और इन 4 जिलों पर फोकस किया जा रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए। आप देखें तो पिछले महीने अमित शाह गए थे इसी इलाके में, जो जगदलपुर का इलाका है, जो जिन हम 4 इलाकों की बात करें उनमें से एक है। और यहाँ पर CRPF ने पहली बार रेजिंग डे मनाई थी और ये फैसला किया गया था कि जो भी नक्सली इन जंगलों में छुपे हुए हैं, जो उनकी अपनी खुद की आर्मी है जिसको हम PLGA बोलते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। और नक्सली इस बात को जानते हैं कि उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसीलिए अपने कार्डर्स में, अपने लोगों में, जो उनके अपने सिंपैथाइजर हैं, उनमें विश्वास जगाने के लिए कि वो जिंदा हैं, वो भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, ये एक कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो नक्सलियों ने कोई फाइट नहीं दिया है। ये बड़ा आसान तरीका है, अब रोड के किनारे कहीं पर IEDs रख के चले जाए, जैसा कि यहाँ पर हुआ। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी है जो IED से गुजरी, प्रेशर IEDs थी, जो ब्लास्ट का शिकार हो गई है। लेकिन यहाँ पर नक्सलियों ने कोई डायरेक्ट मुकाबला नहीं किया है। अब यही कोशिश हो रही है कि बहुत जल्द, लेकिन इसको आप दिन में नहीं कह सकते कि हम 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में, क्योंकि आपको पहली बात तो आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल है कि नक्सली इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि कई स्टेट्स में नक्सलियों की मूवमेंट्स होती है और बहुत प्रेशर होगा तो सिविलियन कैजुअलिटी की भी आशंका रहती है। तो नक्सली भी जानते हैं कि कैसे उनको अपने आप को छुपाना है, किस तरीके से उनको कब हमले करने हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें, सब मिल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यह आश्वासन दिया गया है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब देखना होगा कि इस दिशा में क्या कदम उठाया जाता है। शुक्रिया मनीष, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।